मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 10th को मैं संस्कृत में संवाद लेखन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? संवाद लेखनम, या इसको आप वार्तालाप भी कह सकते हैं। मैं आपको बार बार बताऊँ कि वार्तालाप हमारे पेपर में 4 नंबर के आते हैं। इस प्रकार से पूरा लिखा हुआ रहेगा। इनको हमें इसमें बीच बीच में खाली स्थान दिया हुआ रहता है। इन खाली स्थानों को भरने के लिए शब्द भी दिए रहते हैं। इन शब्दों को समझ करके इनके स्थानों पे हमें भरना होता है। किस प्रकार से भरेंगे? तो भरने के लिए सबसे पहली बात कि हमें ये ध्यान होना चाहिए, इन शब्दों के अर्थ आना चाहिए, और उसके बाद प्लस ये जो वार्तालाप आधा अधूरी लिखी हुई है इनके भी हमें अर्थ आने चाहिए। यदि इन दोनों के पूरे पूरे अर्थ आते हैं तो हम बहुत ही सरलता से इनको पूर्ण कर देंगे। लेकिन यदि इनके अर्थ हमें समझ में नहीं आते हैं तो हम इन वार्तालापों को करने जाएंगे तो बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो जब कभी भी आपके सामने संवाद लेखन पूरा करने के लिए किया जाए तो सबसे पहला प्राथमिक आपका कार्य होता है कि मंजूषा के रूप में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों के अर्थों को समझना कि उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद जो वाक्य लिखे हुए हैं, सेंटेंस जितने भी लिखे हुए हैं, उन प्रत्येक सेंटेंस को पहले पढ़ना। ये नहीं कि सीधा पहला पढ़ा और भर दिया, नहीं, पहले पूरे के पढ़ना ताकि आपको ये स्थिर हो जाए कि कौन से शब्द किस साइड में आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ अध्ययनम, अध्ययनम का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। क्रीडन यानी खेलने से, बहुलाभम यानी बहुत ज़्यादा लाभ, आवश्यकता यानी ज़रूरत, अधुना यानी इस समय, करोश यानी करना, क्रीडांगण यानी खेल का जो आंगन है वहाँ, क्रीडाए यानी खेल रहे हैं या खेलना। खेल के आंगन में खेलने को क्या कहते हैं? खेल के आंगन को कहते हैं क्रीडांगण, और खेलने को क्या कहते हैं? क्रीडाए। तो इन शब्दों के अर्थ है। अब उसके बाद में क्या, पहले प्रश्न क्या है ये देखिए, मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा यानी मंजूषा से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके गुरु शिष्यों मध्य, गुरु और शिष्य के बीच में क्रीडाया विषय, खेल के विषय पे संवादम पूर्यत, वार्तालाप या बात को पूरा करे, जो कि अधूरा दिया हुआ है। उन शब्दों को भी अर्थ बता दिया जो दिए हुए। अब वाक्यों पे चलते हैं। तो सबसे पहले अध्यापक बोलते हैं प्रवीण यानी किसी विद्यार्थी का नाम है, नाम लिया जाता है। त्वम यानी तुम, अत्र यानी यहाँ, किम यानी क्या। प्रवीण नाम है, त्वम का मतलब होता है तुम, अत्र यानी यहाँ, किम का मतलब होता है क्या। यानी पूछा जा रहा है, अध्यापक पूछ रहे हैं कि प्रवीण त्वम अत्र किम यानी प्रवीण तुम यहाँ, आगे खाली दे दिया गया। तो ऐसा पूछा जाए कि प्रवीण तुम यहाँ, क्या होगा? क्या कर रहे हो, क्या आ जाएगा? पूरा सेंटेंस बनेगा तो क्या बनेगा? प्रवीण तुम अत्र किम करोसि, क्या कर रहे हो के लिए क्या आ जाएगा? करोसि। तो यहाँ पे देखो ये आया हुआ है करोसि, ये आया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे करोसि। यानी पहला सेंटेंस जो था उसको हमने भर दिया। ठीक है, यानी प्रवीण तुम अत्र किम करोसि, प्रवीण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रवीण जवाब देता है अपने गुरु को, हे गुरु यानी हे गुरुदेव, अहम यानी मैं, किम अपि न करोमि कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो किम अपि न करोमि के बाद में क्या आएगा? यानी हे गुरु यानी हे गुरु, अहम यानी मैं, पूछा गया है उसी समय के बारे में बात किया जाएगा। यानी अधुना, अधुना यहाँ आ जाएगा। अधुना क्यों आएगा? क्योंकि उस समय के बारे में बता रहा है। अधुना यानी इस समय, किम अपि न करो यानी इस समय मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कह रहा है हे गुरु यानी हे गुरु, अधुना यानी इस समय, अहम अधुना यानी मैं इस समय, किम अपि न करोमि कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये दूसरा वाक्य भी अपना पूरा हो गया। तीसरा, अध्यापक दोबारा पूछता है तरही तो गच्छ यानी जाओ। तरही का मतलब है तो, गच्छ यानी जाओ, कहाँ जाओ? तो मित्राणि यानी तुम्हारे मित्र, तो का मतलब क्या हो गया? तुम्हारे, मित्राणि यानी मित्र, तत्र यानी वहाँ, तो मित्राणि तत्र यानी तुम्हारे मित्र वहाँ, क्रीडंती यानी क्या कर रहे? खेल रहे, ते सह क्रीड उनके साथ में खेलो। अब यहाँ बीच में खाली दिया हुआ, तत्र क्रीडंती कहाँ खेल रहे हैं वो हमें बताना है। तत्र यानी वहाँ, कहाँ खेल रहे हैं? वहाँ, क्रीडांगणे, क्रीडांगणे
क्रीडंती, यानी खेल के आंगन में खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा क्रीडांगणे, क्रीडांगणे यानी खेल के आंगन में खेल रहे हैं। तय सह क्रीड, तय का मतलब उनके, सह यानी साथ में, क्रीड यानी खेलो, यानी उनके साथ में खेलो। प्रवीण बोलता है मम रुचि न अस्ति, मम यानी मेरा, रुचि यानी इच्छा, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, यानी मेरा इच्छा नहीं है, किस में इच्छा नहीं है, किसमें उसकी इच्छा नहीं है। जिस चीज की बात की जा रही है इस समय, उसके गुरु जिस चीज की बात कर रहे हैं उसमें वो नकारात्मक जवाब दे रहे हैं कि मेरा इसमें इच्छा नहीं है। तो किस चीज की उसके गुरु बात कर रहे थे, क्रीडाए यानी खेल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, खेल की। तो क्या आएगा मम क्रीडाए, मम क्रीडाए, मम क्रीडाए यानी मेरा खेल में रुचि न अस्ति, रुचि नहीं है। मम क्रीडाए रुचि न अस्ति यानी मम यानी मेरा, क्रीडा यानी खेल में, रुचि यानी रुचि, न यानी नहीं, अस्ति यानी है। यानी वो कह रहा है गुरु से कि मम क्रीडाए रुचि न अस्ति यानी मेरा खेल में रुचि नहीं है। अतः अहम न क्रीडामि, अतः का मतलब इसलिए, अहम का मतलब मैं, न का मतलब नहीं, क्रीडामि यानी खेलूंगा, इसलिए मैं नहीं खेलूंगा। अब आते हैं अगले, गुरु ने पूछा, शिष्य ने जवाब दे दिया। अब वापिस अध्यापक यानी उसके गुरु कह रहे हैं, जब वो मना कर रहे हैं कि मेरा रुचि नहीं है, उसके बाद उसके गुरु उसको दोबारा प्रश्न कर रहे हैं और बता रहे स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मनसः च कृते, यानी स्वस्थ शरीर के लिए और स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मनसः च कृते यानी स्वस्थ शरीर के लिए और स्वस्थ मन के लिए, क्रीडाया यानी खेल, अस्माकं जीवने हमारे जीवन में, महती यानी बहुत ज़्यादा, भवती यानी होता है। क्या होता है, वो गायब कर दिया गया, क्या होता है, वो गायब किया हुआ है और वो यहाँ से ढूंढ के हमें निकालना है। महती पूरा वाक्य होगा आवश्यकता भवती यानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आवश्यक शब्द के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आवश्यकता, तो यहाँ से उठा करके यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे आवश्यकता। तो ये वाक्य भी अपना क्या हुआ, पूरा हो गया। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मनसः च कृते यानी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए, क्रीडा या खेल, अस्माकं जीवने हमारे जीवन में, महती आवश्यकता भवती अत्यधिक उसकी आवश्यकता है। अब उसके बाद प्रवीण दोबारा अब अपने गुरु के किए गए प्रश्न का जवाब दे रहा है या बताए गए बातों के ऊपर अपनी टिप्पणी दे रहा है। क्या कह रहा है, यदि अहम, यदि अहम का मतलब मैं, यानी यदि मैं क्रीडा नाम ध्यानम दास्यामि, क्रीडा नाम यानी खेल के ऊपर, ध्यानम यानी ध्यान, दास्यामि यानी देता हूँ। यदि अहम क्रीडा नाम ध्यानम दास्यामि यदि मैं खेल के ऊपर ध्यान देता हूँ, तरही मम तो मेरा, तरही का मतलब होता है तो, मम यानी मेरा, बाधितम भविष्यति यानी बाधित यानी रुकावट होगा या रुकावट आएगी। किस चीज़ में रुकावट आएगी, अब ये हमें देखना है। तो गुरु शिष्य होते हैं, गुरु शिष्य, गुरु का काम होता है पढ़ाना, शिष्य का काम होता है पढ़ना। तो यहाँ पढ़ने के ऊपर बात की जा रही है कि उसके पढ़ाई में बाधा आएगा। वो क्या कह रहा है, मम बाधितम भविष्यति और बीच में खाली स्थान दे रखा है, यानी उसका क्या बाधित होगा, अध्ययनम। उसके लिए क्या शब्द दिया हुआ है, अध्ययनम। तो यहाँ हम लिख देंगे अध्ययनम, क्या अध्ययनम। तो अध्यापक करते हैं एतत् समीचीनम न अस्ति, उसके गुरुजी दोबारा कहते हैं ये उचित नहीं है कि खेल से आपका पढ़ाई बाधित हो, ये उचित नहीं है। अब ये दो शब्द आप देखें तो एक्स्ट्रा में दिए हुए, अधिकतर ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा शब्द दे दिया जाता है, तो हमें इन एक्स्ट्रा अधिक शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो आपको मैं आज ये वार्तालाप, पहले तो वार्तालाप के लिए जो शब्द दिए हुए थे उन शब्दों के अर्थ बता करके, एक एक वाक्यों के अर्थ बता करके वार्तालाप पूरा करके बताया हूँ। आपका काम है कि इन वार्तालापों को ध्यान से पढ़ें, इनके हिंदी अर्थों को वीडियो में जो बताया गया उनसे बार बार सुने और उसके बाद इसी वार्तालाप को आप दोबारा बिना देखे हल करने का प्रयास करें और देखें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमें इस बात की सूचना दें, हम दोबारा से आपको यही कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।